यदि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग किस तरीके से सीखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले देखो, कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग करे, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी जो महान से महान बंदा भी यदि फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करता है तो प्रोग्रामिंग में आपको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो आप जब भी प्रोग्रामिंग करें तो मैं आपको सबसे पहला मंत्र तो यही देना चाहता हूं कि जब भी आप प्रोग्राम करें तो आपको प्रॉब्लम से नहीं डरना है, जबकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना है। तो अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ढेर सारी है। जैसे कुछ जगह आप जाते हो यदि कोचिंग करने या प्रोग्रामिंग सीखने, तो कुछ जगह काउंसलर्स के थ्रू सजेस्ट आपको किया जाता है कि आप C++ करोगे तभी आपको आगे की प्रोग्रामिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कुछ लोग बोलेंगे आप जावा स्क्रिप्ट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। कुछ लोग बोलेंगे आप पाइथन करो, पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग हो सकती है। आप स्कूल या कॉलेज में भी फर्स्ट प्रोग्रामिंग आप पाइथन ही आज की डेट में सीख रहे हो। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग हमें करनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए। सभी लोग आपको अलग अलग तरीके के ज्ञान देंगे। तो देखो, मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले आपको अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि आपको आगे अपना करियर किस में बनाना है। यदि आपको अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना है तो सीधी सी बात है, उसमें C++ सीखने से कोई सेंस ही नहीं है। यदि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपका जावा स्क्रिप्ट ही आपकी पहली प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। यदि आपको जावा सीखनी है, आगे आपको जावा डेवलपर बनना है, तो उसके लिए फिर आप C++ बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्रामिंग में सीख सकते हो। ठीक है, जावा या .NET डेवलपर के लिए C++ इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग। लेकिन यदि आप वेब डेवलपर के लिए जा रहे हो, आपको रिएक्ट JS सीखना है, आपको एंगुलर JS सीखना है, तो वहां पे आपका जावा स्क्रिप्ट ही पहली प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप पाइथन डेवलपर बन रहे हो और उसमें आप C++ सीख रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो पाइथन डेवलपर यदि आपको बनना है, या डेटा एनालिस्ट बनना है, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या AI डेवलपर बनना है, या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनना है, तो उस केसेस में आपको पाइथन कोर लैंग्वेज ही सीखनी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। अब लैंग्वेज सीखने का तरीका भी मैं बताता हूं आपको। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। आप सबसे पहले पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाओ किसी भी लैंग्वेज में। आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से आपको यह समझ में आएगा कि प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। इतना थ्योरी बहुत है। साथ में आप जिस भी इन्वायरमेंट में प्रोग्राम बना रहे हो उस टूल्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि VS कोड में बना रहे हो तो VS कोड में फाइल क्या होता है, ओपन क्या होता है, कहां से कंपाइल करते हैं, कहां से, मतलब प्रैक्टिकली सीखना है। ठीक है, वैसे सीखना जैसे गाड़ी यदि आपको चलाना है तो सीधी सी बात है, आप उसका मैनुअल थोड़ी पढ़ते हो कि गाड़ी के अंदर। जैसे आप देखना, जब भी कोई गाड़ी खरीद के लाते हो ना तो एक छोटा सा बुक आपको मिलता है। आप उस बुक को कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा, उसमें वही लिखा रहता है गाड़ी कैसे चलाएं। तो वो चीजें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्टली आप गाड़ी चलाते हो, उसमें आप फेल होते हो, 3-4 बार गिरते हो, फिर सुधारते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, और ऑटोमेटिकली आप बाइक राइडर बन जाते हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर आपका प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होगा वैसे ही आपका दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर उसको सॉल्व करिए, तीसरी प्रॉब्लम आएगी। ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मैं आपको मेन पॉइंट तो ये बताता हूं कि देखो, प्रोग्रामिंग सभी को सीखना है लेकिन टाइम किसी को नहीं देना है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा। आप कितना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रोग्रामिंग आप कब सीखते हो, जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो, और कॉलेज में जब आप एंट्री करते हो थोड़ा नया नया एनवायरमेंट मिलता है। ठीक है, दोस्त यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सबको समय देना जरूरी भी है। कॉलेज के अंदर के जो करिकुलम है वो भी आपको पढ़ना है और साथ में आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। तो इसके लिए आपको समय कैसे निकाला जाए, तो समय निकालने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा समय नहीं देना है। शुरुआती प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको 2 घंटे देना है। ठीक है, 2 घंटे इसलिए देना है क्योंकि देखो एक्चुअली क्या रहता है कि 1 घंटे के अंदर तो आपको प्रोग्राम का एनालिसिस करने में आपको लगेगा, और 1 घंटे आपको उस प्रोग्राम के अंदर के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व करने में लगेगा। यदि आप पर डे 1 आवर्स भी देते हो पर डे, तब भी वो प्रोग्रामिंग के लिए, बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए वो इनफ है। लेकिन प्रैक्टिकली दीजिए, थ्योरेटिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, डेफिनेशंस पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आपका लास्ट में जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसी से एप्लीकेशन डेवलपमेंट होने वाला है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रोग्रामिंग आपको, अब तीसरा ये रहता है कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको टूल्स यूज करना चाहिए कि बाय स्क्रैच नोटपैड में प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। देखो, शुरू में आप टूल्स यूज करो। आजकल टूल्स तो आप बिल्कुल जितना यूज करना चाहो, AI का यूज करना बिल्कुल करो, चैट GPT का यूज करना बिल्कुल करो, गूगल का यूज करना बिल्कुल करो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप प्रोग्राम यूज केस को समझिए, उसके लॉजिक्स को समझिए, और ये भी बता रहा हूं कि जब तक आपको प्रोग्राम समझ में ना आए, जब तक आप प्रोग्राम ड्राई रन ना कर लो, तब तक आपको नहीं उठना है। आपको उस प्रोग्राम के अंदर जूझते रहना है। यही प्रोग्राम बनाने का तरीका है। देखो, मैं कम से कम 15 साल से IT सेक्टर में हूं, ठीक है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाने को ट्राई किया था तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, और मेरे अंदर तो ये आदत थी कि मैं किसी से पूछता नहीं था। मैंने खुद से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व
सॉल्व करना सीखा, और वो आज मेरे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी यदि आ रही है तो उसको मैं इतना आसानी से अडॉप्ट इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। यदि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होती तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इनको सीखने के लिए मुझे किसी कोचिंग में जाना होता या किसी को इंस्टीट्यूट को मुझे ज्वाइन करना होता। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको खुद ही सीखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दुनिया का कोई भी ट्यूटर आपको नहीं सिखा सकता। ट्यूटर आपको सिंटैक्स बता सकता है, ट्यूटर आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है, ट्यूटर आपको एक वे बता सकता है कैसे कोडिंग करिए, बाकी चीजें आपको खुद से ही करनी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।